संता अपनी कुंडली लेकर ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी बोला, तेरा नाम संता सिंह है? संता बोला, जी महाराज। ज्योतिषी बोला, तेरी बीवी प्रिया है? संता बोला, जी महाराज। ज्योतिषी, तुझे दो लड़कियां और एक लड़का है? संता बोला, जी हाँ महाराज। ज्योतिषी, तूने अभी 10 किलो चावल खरीदे हैं? संता पैर छूते हुए बोला, महाराज आप तो अंतर्यामी हो। ज्योतिषी गुस्से से बोला, अगली बार आए तो कुंडली लाना, राशन कार्ड नहीं। पंडित जी, बेटा तेरे हाथों में गर्लफ्रेंड की कोई रेखा नहीं है। लड़का बोला, पंडित जी एक बार पैर में देख लीजिए, शायद वहाँ कुछ निकल आए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बस में ताऊ सफर कर रहा था। साथ वाले मुसाफिर ने बीड़ी पीकर धुआं छोड़ा। बीड़ी से चिंगारी निकली और ताऊ की नई कमीज जल गई। फिर भी ताऊ चुप रहा। मुसाफिर बोला, किस गांव के हो ताऊ? ताऊ बोला, क्यों, अब गांव भी फूंकेगा क्या? डॉक्टर, तबीयत कैसी है आपकी? मरीज पहले से ज्यादा खराब है। डॉक्टर, दवाई खा ली थी? मरीज, खाली नहीं थी, भरी हुई थी। डॉक्टर, बेवकूफ, मेरा मतलब ले ली थी क्या? मरीज, जी आप ही से तो ली थी। डॉक्टर, अरे गधे, दवाई पी ली थी? मरीज, नहीं जी, दवाई तो नीली थी। डॉक्टर, अबे उल्लू के पट्टे, दवाई को पी लिया था क्या? मरीज, आप ही ने तो कहा था कि फ्रिज में रखना है। डॉक्टर, निकल जा यहाँ से। इंसान की सांसें उस वक्त रुक जाती है जब गलत मैसेज भेजकर डिलीट फॉर एवरीवन करना हो और गलती से डिलीट फॉर मी दबा दे। मैडम, जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। पप्पू खड़ा हो गया। मैडम बोली, क्या तुम बेवकूफ हो? पप्पू बोला, नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। गप्पू बोला, कान में औरतों वाले झुमके क्यों पहने हैं? पप्पू बोला, बीवी मायके से आ रही थी, रास्ते में मिले थे, उसने पूछा किसके हैं? मैं घबरा कर कह दिया, मेरे हैं, तब से पहन रहा हूँ। इतनी शादियाँ हो रही है कि मुझे डर है कहीं कोई मेरी वाली को भी ब्याह न ले जाए। कुछ लड़कियां मुझे इसलिए प्रपोज नहीं करती क्योंकि वो सोचती है, इतना खूबसूरत लड़का मेरी किस्मत में कहाँ। कुछ लोगों से बस इतना रिश्ता है, हम उसका स्टेटस देख लेते हैं बस। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी ब्रेक है, लेकिन ये ब्रेक सिर्फ मजेदार नहीं बल्कि बहुत काम की भी है। फ्लिपकार्ट पर चल रही है धमाकेदार सेल, जहां आपको मिल रहे हैं बोट, नॉइज और बोट जैसे बड़े ब्रांड्स के ऑडियो प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त डिस्काउंट। चाहे आपको लेटेस्ट ईयरबड्स चाहिए, नेक बैंड चाहिए या एक नई स्मार्ट वॉच, सब कुछ आपके बजट में है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आप फैशन के शौकीन हैं तो जीन्स, टी शर्ट्स और शूज पर भी कमाल के ऑफर्स हैं। साथ ही मोबाइल, लैपटॉप और बैग्स भी बहुत कम कीमत पर मिल रहे हैं। तो इंतजार मत कीजिए, तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और इन शानदार ऑफर्स का फायदा उठाएं। चलिए अब वापस लौटते हैं अपने हंसी मजाक के सफर पर। सॉरी, अगर मुझे देखकर दिल नहीं धड़कता तो तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है, इलाज करवाओ अपना। विदेशों में आई थिंक यू आर बिजी, विल यू कॉल लेटर। और भारत में, हाँ हाँ भाई तुम तो बड़े लोग हो, तुम कहाँ याद करोगे अब हमें। इंसान अगर शांत बैठे तो नफा नुकसान सोच लेता है, इसलिए शादी में बैंड बाजा बजाया जाता है ताकि सोचने का भी मौका ना मिले। जब हम बेटियां होती है तो सर्व गुण संपन्न होती है, बहू बनने के बाद हमें कुछ नहीं आता। दिल में जगह न हो तो किडनी में बसा लो, बैठे बैठे खून ही फिल्टर करता रहूंगा। सब्जी वाला, 100 रुपए का फूल गोभी का जोड़ा, मैं भावुक हो गया। बताओ, फूल गोभी का भी जोड़ा है, बस हम ही अकेले हैं। घर में दाल गल नहीं रही और सबको लग रहा है हम पनीर लपेट रहे हैं। डॉक्टर, तुमने फिर कचौड़ी खाई? मैंने घर का खाना बोला था। मरीज बोला, अरे डॉक्टर साहब, कचौड़ी वाले से हमारे घर जैसे संबंध है।
डॉक्टर बुजुर्ग को बोला, बाबा एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लो। बुजुर्ग बोला, हमें तो लगा था आपके पास भी दिमाग होगा। दोस्त रोते हुए बोला, मैंने बस इतना ही पूछा था, बीवी ख्याल तो रखती है ना। नाक, आँख, फेस सब ठीक है तुम्हारा, बस एक कैंची जैसी जुबान का अफसोस है। माँ को भी पोते पोतियों को खिलाने का सुख देना है, वरना हम भी इश्क में सलमान होना चाहते थे। शादीशुदा आदमी इतना परेशान हो जाता है कि पत्नी से तंग आकर भी दूसरी लड़की से इश्क करने की सोचता है। एसी और कूलर से ज्यादा ठंडक बाबू के में होती है। महिला, एयरपोर्ट जाने का कितना किराया होगा? ऑटो वाला, 500 रुपए। महिला, अगर मेरे पति भी साथ आए तो? ऑटो वाला बोला, तब भी 500 रुपए। महिला बोली, देखा मैंने बोला था ना तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। कमाने पर आऊं तो अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, लेकिन खाली हाथ ही जाना है तो झंझट करने का क्या फायदा। हॉर्न बजाने पर सड़क पर चलता कुत्ता साइड दे देगा, लेकिन मोबाइल देखकर सड़क पार करने वाली आत्मा नहीं। पहलवान बस में चढ़ा, हम टिकट नहीं लेते। कंडक्टर ने बॉडी बना ली और बोला, क्यों नहीं लेते? पहलवान बोला, क्योंकि हमारे पास पास है। संता बोला, डॉक्टर साहब कुत्तों के भौंकने से नींद नहीं आती। डॉक्टर बोला, ये नींद की गोलियां ले लो। कुछ दिन बाद संता, डॉक्टर साहब गोलियां काम नहीं करती। मैं सारी रात कुत्तों को पकड़ने में लगा रहता हूँ, लेकिन उनके मुंह में गोली डालना मुश्किल है। पति बोला, तुम बाहर रुक जाओ, मैं दर्शन करके आता हूँ। पत्नी बोली, क्यों, मैं भी आऊंगी। पति बोला, अरे नियम है मंदिर का। पत्नी बोली, कौन सा नियम है? पति बोला, सामने लिखा है विस्फोटक सामग्री अंदर ले जाना मना है। संता अपनी कुंडली लेकर ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी बोला, तेरा नाम संता सिंह है? संता बोला, जी महाराज। ज्योतिषी बोला, तेरी बीवी का नाम प्रिया है? संता बोला, जी हाँ महाराज। तो ज्योतिषी बोला, तुझे 2 लड़कियां और 1 लड़का है? संता बोला, जी हाँ महाराज। ज्योतिषी बोला, तुमने अभी 10 किलो चावल खरीदे हैं? संता पैर छूते हुए बोला, महाराज आप तो अंतर्यामी हो। ज्योतिषी गुस्से से बोला, अगली बार आए तो कुंडली लाना, राशन कार्ड नहीं। पंडित जी, बेटा तेरे हाथों में गर्लफ्रेंड की कोई रेखा नहीं है। लड़का बोला, पंडित जी एक बार पैर में देख लीजिए, शायद वहाँ कुछ निकल आए। जज ने मुजरिम से पूछा, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम बोला, आपकी बेटी से शादी, 1 करोड़ रुपए, US वीजा, 2 साल हनीमून और 6-7 बच्चे। जज हंसकर बोला, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, टांग दो इसे फांसी पर। गांव से आए ताऊ ने 5 स्टार होटल में पहली बार चाय ऑर्डर की। वेटर ने गर्म पानी, टी बैग, शक्कर और दूध लाकर रख दिया। जैसे तैसे चाय बनाकर पी ली। वेटर बोला, सर और कुछ लेंगे? ताऊ बोले, पकोड़े खाने थे, पर तू रहने दे रे बाबा, फिर तू कढ़ाई, तेल, बेसन और सिगड़ी लाकर रख दे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रावण के बाल खूब लंबे और घने थे, लेकिन उसने कभी आदिवासी हेयर ऑयल का ऐड नहीं किया। किसी ने सोचा, दवा के पैकेट में 10 गोली क्यों आती है? जब रावण के सिर में दर्द हुआ था, तब से यह प्रथा है। लड़का बोला, भाई भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज मत करना। दोस्त, क्यों? लड़का बोला, भगवान नाराज हुए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर नाराज हुए तो भगवान के पास। बीवी को बिना बताए मायके लेने चला गया था, वहां जाकर पता चला वो मेरे साथ मनाली घूमने गई है। एक अस्पताल में एक आदमी इमरजेंसी वार्ड में अपने बेड पर लेटा था। पप्पू डॉक्टर ने दरवाजा खोला और उस आदमी के पास पहुंच गया। आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब
क्या मैं अब ठीक हूँ? पप्पू डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो भाई, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी। उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, पहले आप मुझे बुरी खबर सुना दीजिए। पप्पू डॉक्टर बोला, बुरी खबर यह है कि हमने आपकी दोनों टांगें काट दी है। आदमी रोते हुए बोला, हे भगवान, तो फिर अच्छी खबर क्या है? पप्पू डॉक्टर ने कहा, अच्छी खबर यह है कि वह जो सामने आदमी तुम देख रहे हो वह तुम्हारे जूते खरीदना चाहता है। पहले लोग अकेले रोया करते थे, अब फीलिंग सैड विद चाय सदर के साथ रोते हैं। सही मायने से देखा जाए तो शादी करंट के तार की तरह होती है। सही जुड़ जाए तो सारा जीवन रोशन, और यदि गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके ही झटके। दुनिया का सारा झूठ एक तरफ और बारात हमारे निवास स्थान से ठीक 7 बजे प्रस्थान करेगी वाला झूठ एक तरफ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक ताबूत बनाने वाला ताबूत की डिलीवरी करने जा रहा था कि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। डिलीवरी अर्जेंट करनी थी तो उसने ताबूत सिर पर उठाया और चलने लगा। रास्ते में एक सिपाही ने लालच में उसे रोक लिया। यह क्या ले जा रहे हो? सिपाही ने धमकाते हुए पूछा। बिल्कुल घबराए बिना आदमी बोला, जहाँ मुझे दफनाया गया था वह जगह मुझे पसंद नहीं आई। अपना ताबूत लेकर जगह तलाश कर रहा हूँ। सिपाही अभी तक आईसीयू में है। कैदी, पिछले साल जब राजा ने सभी कैदियों को रिहा कर दिया था, फिर तुमको क्यों नहीं किया? दूसरा कैदी, मेरी मति मारी गई थी। जब सब लोग रिहा होकर जा रहे थे तो मैं खुशी के मारे राजा के पास गया। कैदी, फिर? दूसरा कैदी, हुजूर, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे रिहा कर दिया। मैं आपके अब्बा के ज़माने से यहाँ कैद था। राजा बोला, इसको वापस कैद कर लो, ये हमारे अब्बा की निशानी है। रास्ते के पत्थर से मैंने पूछा, जमाने की ठोकर सहकर भी तुम खुश कैसे रह लेते हो? पत्थर ने शांति से जवाब दिया, तू अपना काम करना यार, ज्यादा दिमाग का दही मत कर। मम्मी ने कहा, बेटा ऐसा काम करो कि किसी को तकलीफ ना हो। फिर क्या, मैं चुपचाप जाके सो गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक सच बात, मनुष्य की फितरत। प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहा है, निंदा करते हुए यह भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है, पाप करते समय यह भूल जाता है। दान करते समय समझता है भगवान सब में बसता है, चोरी करते समय भी भूल जाता है। प्रेम करते हुए समझता है पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, नफरत करते हुए यह भूल जाता है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? सबसे ज्यादा बेइज्जती तब होती थी जब घर वाले दुकान से लाया हुआ सामान वापस करने को भेज देते थे। जब पत्नी सोती है उस समय को ही ज्योतिष काल में शांति काल कहा गया है। दुआ में याद रखने के जमाने गए, चुगली में याद रखते हैं अब लोग। डॉक्टर का कहना है कि बारिश में हजम हो सके वैसा हल्का खाना लेना चाहिए। यह कोई बोलने की बात नहीं है। पचने में सबसे हल्का पानी होता है। पानी पे अगर तेल डालो तो वह तैरता है, मतलब तेल पानी से भी हल्का है। उसी तेल में अगर पकोड़े डालो तो वह तुरंत ही ऊपर तैरते हैं, मतलब पकोड़े तेल से भी हल्के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पचने में सबसे हल्के पकोड़े हुए, तो बारिश में खूब पकोड़े खाएं। एक आदमी ने शौचालय के पास खड़े लड़के से पूछा, बेटा रोज के कितने कमा लेते हो? लड़का बोला, अंकल यहीं कोई 1000-1200। आदमी बोला, हैं इतने पैसे कैसे?
लड़का बोला, सामने नींबू वाला देख रहे हो, वह मेरा बापू है। नींबू वाले ग्राहक की गिलास में जमाल गोटा मिला देते हैं। फिर मैं उससे अंदर जाने के 25 रुपए लेता हूँ और उसे देने पड़ते हैं। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, जब किसी से बहस खत्म हो जाती है तभी मुझे अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। ज्यादा टेंशन ना लिया करो तुम, सबकी शादी गर्लफ्रेंड से ही होगी। अब किसकी शादी किसकी गर्लफ्रेंड से होगी यह नहीं पता। जब घरवाली खुश होती है तो घरवाला भी खुश होता है, मगर जब घरवाला खुश होता है तो घरवाली को शक होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां उधार दिए पैसे वापस मांगने पर भी बताना पड़ता है कि मुझे मेरे पैसे अपने जरूरी काम के लिए चाहिए, वापस दे दो। रिश्तेदार बोला, और बेटा आगे का क्या प्लान है? कलयुगी बच्चा बोला, यह तो आप पर डिपेंड करता है। 20 रुपए दोगे तो चिप्स खरीद लूंगा और 50 रुपए दोगे तो पेप्सी। रिश्तेदार बेहोश। अगर पूरी फैमिली बैठ के बातचीत कर रही हो तो चुपचाप वहां से निकल लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद बात घूम फिर कर तुम्ही पर आनी है। मोहल्ले की एक औरत पड़ोस में दही लेने गई। सास बाजार गई थी। बहू ने उससे कहा, दही नहीं है, कल हमने कढ़ी बना ली। औरत वापस जा रही थी, रास्ते में सास मिल गई। औरत ने सास को बताया, तुम्हारे घर दही लेने गई थी, तुम्हारी बहू ने कहा दही नहीं है, कल हमने कढ़ी बना ली। सास बोली, अच्छा चल मेरे साथ चल। घर आके सास उस औरत से बोली, दही नहीं है, कल हमने कढ़ी बना ली। वो औरत बोले, यह बात तो तुम्हारी बहू ने भी कही थी, फिर मुझे वापस क्यों लाई हो? सास बोली, बहू कौन होती है मना करने वाली, मना करना है तो मैं करूँगी। यह सुन वो औरत बेहोश हो गई। पुराने जमाने का 1 रुपया आज के 100 रुपए के बराबर था। ठीक वैसे ही मेरे 10वीं 12वीं के 35-40% नंबर आज के 95% माने जाएं। घर में सामान रखने की बहुत सी जगह होती है, लेकिन मेरे सर पर रख दे मम्मियों की फेवरेट जगह होती है।